आरंभ, श्लोक और भूमिका। वर्स एंड इंट्रोडक्शन। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। कुरुक्षेत्र की महासमर भूमि में जहां दोनों विशाल सेनाएं एक दूसरे का रक्त पीने को आतुर खड़ी हैं, अहंकारी राजा दुर्योधन अपनी सेना और पांडवों की सेना की तुलना कर रहा है। अपने गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष अपनी शक्ति का गुणगान करते हुए दुर्योधन कहता है, पितामह भीष्म द्वारा रक्षित हमारी यह सेना असीमित, अपर्याप्त और अजेय है। इसके विपरीत भीम द्वारा रक्षित इन पांडवों की सेना सीमित, पर्याप्त है और इसे सरलता से जीता जा सकता है। कथा का मर्म, द एसेंस ऑफ द स्टोरी। जरा दुर्योधन के इस अहंकार को गहराई से समझिए। उसके पास 11 अक्षौहिणी की विशाल सेना है और उस सेना के रक्षक साक्षात पितामह भीष्म हैं, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। दुर्योधन को लगता है कि जब तक भीष्म खड़े हैं, संसार की कोई शक्ति उसे पराजित नहीं कर सकती। वो केवल संख्याओं के बल पर स्वयं को अजेय मान रहा है। परंतु ध्यान दीजिए, पांडव सेना के मुख्य सेनापति धृष्टद्युम्न थे और उनके सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन थे। फिर भी दुर्योधन ने विपक्ष में केवल भीम का ही नाम क्यों लिया? गहन अर्थ, प्रोफाउंड मीनिंग। यहीं पर दुर्योधन के अंतर्मन का सबसे गहरा भय छिपा हुआ है। बचपन से ही दुर्योधन के मन में यदि किसी का सर्वाधिक भय था तो वह भीम ही थे। दुर्योधन जानता था कि भीम ने उसके सभी 100 भाइयों का वध करने की भीषण प्रतिज्ञा ली है। दुर्योधन चाहे बाहर से अपनी सेना को असीमित बताकर कितना भी अहंकार क्यों न दिखाए, परंतु उसके मन के किसी कोने में भीम साक्षात काल बनकर खड़े हैं। दुर्योधन यह भूल गया कि कौरव सेना शरीर से तो बहुत बड़ी थी, परंतु वह भीतर से बटी हुई थी। भीष्म और द्रोण शरीर से कौरवों के साथ थे, परंतु उनका हृदय पांडवों और धर्म के साथ था। वही पांडवों की सेना भले ही छोटी थी, परंतु धर्म और सत्य के कारण उनका संकल्प एक था। जीवन का सत्य और निष्कर्ष, द ट्रुथ एंड कंक्लूजन ऑफ लाइफ। जीवन के कुरुक्षेत्र का भी यही सत्य है। कई बार हमें लगता है कि हमारे पास अपार धन, बल और साधन है और सामने वाले के पास अत्यंत सीमित साधन। हमारा अहंकार हमें अंधा कर देता है। परंतु याद रखिए, जहां भीतर एकत्व नहीं, जहां धर्म और सत्य का बल नहीं, वहां अपार साधन भी व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए अपनी बाहरी शक्तियों पर अहंकार मत कीजिए। अपने भीतर सत्य का बल जगाइए, क्योंकि अंततः विजय केवल संख्याओं की नहीं, धर्म की होती है। अपने भीतर के धर्म को जागृत करें। जय श्री कृष्ण। Please like, subscribe and comment. Jai Shri Krishna.